स्टूडेंट्स, क्लास 9 के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। आज बात करते हैं स्टूडेंट टाइप ऑफ मोशंस, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगेन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एंड देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आज छोटा सा पार्ट देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और मोशन में है। सपोज इनिशियली वो पोजीशन ए पे था, 1 सेकंड में पोजीशन बी पे चला गया और उसका डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 5 मीटर है। नेक्स्ट 1 सेकंड में वो पोजीशन सी पे गया और डिस्टेंस कवर्ड अगेन 5 मीटर है, अर्थात इन दिस 1 सेकंड फॉर द पाथ पी टू सी। अगेन वो सी टू डी जाता है और 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू अगेन 5 मीटर होगा। अगेन डी टू ई में भी और 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 5 मीटर है। तो बेटे आपने देखा होगा कि आपका पार्टिकल लीनियर मोशन में है अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है, लीनियर मोशन है, और आपका ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे चलता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मीटर इन 1 सेकंड, 5 मीटर इन 1 सेकंड, 5 मीटर इन 1 सेकंड, 5 मीटर इन 1 सेकंड। इसका मतलब दिस ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। 1 सेकंड का इंटरवल 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फर्दर 1 सेकंड का इंटरवल 5 मीटर का डिस्टेंस, फर्दर 1 सेकंड का इंटरवल 5 मीटर, फर्दर 1 सेकंड 5 मीटर, एंड सो ऑन। तो ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। फिर व्हाट विल बी द टाइप ऑफ मोशन? वो लीनियर मोशन होगा अलोंग द स्ट्रेट लाइन, कर्वी लीनियर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, और वाटर में भी। But if an object covers equal distances in equal intervals of time, जरूरी नहीं कि 1 सेकंड होगा, मे बी 2 सेकंड ए टू बी जाने के लिए, बी टू सी जाने के लिए 2 सेकंड, सी टू डी जाता है 2 सेकंड, डी टू ई भी जाता है 2 सेकंड, और इस 2 सेकंड में डिस्टेंस 5 मीटर, फर्दर 2 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 5 मीटर, एंड नेक्स्ट 2 सेकंड में 5 मीटर। तो ईच इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है? 5 मीटर। तो इन दिस केस यूर ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। ये भी मेरे पास एक एग्जांपल होगा कि आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है फ्रॉम ए टू बी, और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये था। अब आपका ऑब्जेक्ट बी टू सी जाता होगा, अगेन 2 सेकंड टाइम लेता होगा और डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर। अगेन सी टू डी जाता होगा, टाइम टेकन इक्वल टू 2 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर। अगेन कहीं जाता होगा डी टू ई, सपोज ये भी 2 सेकंड है और डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर होगा। तो आपका ऑब्जेक्ट ईच इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर 2 सेकंड इज 5 मीटर। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी देखो, यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, 5 मीटर इन ईच ऑफ 2 सेकंड। ये भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। पर ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, और ये लीनियर मोशन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ मोशन नहीं है। हम तो बात कर रहे थे इस चैप्टर में लीनियर मोशन की। तो ये होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, नो प्रॉब्लम, पर ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो इफ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, such type of motion is called as a uniform motion, and body covers equal distances in equal intervals of time,
along a straight line path, that motion is called as uniform linear motion. अब कोई बॉडी होगा, पॉइंट ए से स्टार्ट होता होगा, पोजीशन बी पे गया और फर्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है. नेक्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड बी टू सी जाता होगा पर डिस्टेंस कवर करता होगा 10 मीटर. नेक्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड सी टू डी जाता होगा और डिस्टेंस कवर सपोज 20 मीटर. नेक्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में डी टू ई जाता है और डिस्टेंस कवर इक्वल टू 40 मीटर होगा. तो आपका ऑब्जेक्ट का अभी भी लीनियर मोशन है अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ, पर डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ईच इंटरवल ऑफ 2 सेकंड कांस्टेंट नहीं है. फर्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में 5 मीटर, सेकंड इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में 10 मीटर, थर्ड इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में 20 मीटर, नेक्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में 40 मीटर. तो योर बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इंटरवल ऑफ टाइम हमको सारी के ही दे रखे 2 सेकंड ईच, पर डिस्टेंसेस की बात करा तो ईच इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है. इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ईच ऑफ इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में यहाँ पे 5 मीटर है, उतने ही टाइम में 10 मीटर है, उतने ही टाइम में 20 मीटर है, उतने ही टाइम में 40 मीटर है. तो योर ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. समझा? तो यूनिफॉर्म मोशन जरूरी नहीं कि वो लीनियर मोशन ही होनी चाहिए, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सॉरी लीनियर होनी चाहिए. वाटर में भी द डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी जो बताया था. बट इफ बॉडी या ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. एंड इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस unequal distances in equal intervals of time, such type of motion is called as non-uniform motion. तो ये होती है मैन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और सिंपली यूनिफॉर्म मोशन ही नहीं, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात करते हैं. बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम along the straight line path, that motion is called as uniform linear motion. ठीक बेटे. अब हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो बोला था आपने डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम. समझा? बात करूंगा टाइप्स ऑफ स्पीड की. एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती. पर अभी तो देखिएगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट लिखते हैं आप डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस होगा इन मीटर, टाइम होगा इन सेकंड, यूनिट आता है मीटर पर सेकंड. सब जानते हैं व्हाट इज मीन बाय स्पीड. अब इस केस के बारे में थोड़ा स्पीड की बात करते हैं. आपका ऑब्जेक्ट पहले पोजीशन ए टू बी गया. भाई टाइम कितना लगा ए टू बी जाने के लिए? 2 सेकंड. और डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 मीटर. तो इस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 2 सेकंड जो है अलॉन्ग द टोटल पाथ, आपके पार्टिकल का मोशन आपने ए टू बी दे रखा है. तो पहले फर्स्ट इंटरवल में आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड निकाला, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कितना आ रहा है? 5/2 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में अर्थात बी टू सी आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड देखा, तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम यहाँ पे भी 5/2 ही आ रहा है. थर्ड इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ 2 सेकंड में देखा तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है मैन? 5 मीटर. और टाइम टेकन इक्वल टू 2 सेकंड है, और नेक्स्ट इंटरवल में भी 5/2 मीटर पर सेकंड है. कहीं पे भी जाओ. तो इस फर्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है? 5/2. यहाँ पे भी कितना है? 5/2. थर्ड इंटरवल ऑफ 2 सेकंड, नेक्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड, ईच इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में आपके ऑब्जेक्ट का स्पीड 5/2 कांस्टेंट. तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, मैं वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, जबकि ऐसा मोशन है 5 मीटर 2 सेकंड, 5 मीटर 2 सेकंड, 5 मीटर 2 सेकंड, स्पीड कांस्टेंट है पर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। तो मेरी बात सुनिएगा, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट दैट मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी नीड नॉट बी। बोला इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन फर्स्ट स्पीड कांस्टेंट, ऑप्शन सेकंड वेलोसिटी कांस्टेंट, नंबर थर्ड बोला होगा आइदर और एंड सो ऑन या नो वन वगैरह। तो आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, ओनली स्पीड कांस्टेंट। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अब स्पीड ठीक है और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो एक ही है कि नहीं। स्पीड ए टू बी डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी हो गया स्पीड विथ डायरेक्शन। यहां का स्पीड और डायरेक्शन सेम ही है, यहां का स्पीड यहां का डायरेक्शन भी सेम है, यहां का स्पीड और यहां का डायरेक्शन भी सेम है। स्पीड विथ डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी होती है, तो इस केस में वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो स्पीड भी कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो आप ऑब्जेक्टिव जरा ध्यान से पढ़ा करो। यूनिफॉर्म मोशन बोला तो लीनियर मोशन की बात नहीं करा, हो सकता है लीनियर, कर्वीलिनियर और कोई। तो यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होता है, और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है क्योंकि डायरेक्शन सेम आता है। चलो स्टूडेंट्स, अभी तो इतना ध्यान में रखो, यूनिफॉर्म स्पीड और ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन। तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन की दो डेफिनेशन है। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम दैट मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। एंड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट if its speed remains constant that motion is called as uniform motion। समझे? तो आपका ऑब्जेक्ट यहां पे यूनिफॉर्म मोशन में है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, थोड़े से ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए पे था तो टाइम कितना था बेटे? टाइम आपने सेकंड में मेजर किया हुआ है, 0 सेकेंड। ऑब्जेक्ट बी पे चला गया तो टाइम कितना हो गया? 2 सेकेंड। ऑब्जेक्ट सी पे चला गया तो टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 4 सेकेंड। ऑब्जेक्ट डी पे गया तो 2 + 2 + 2 दैट इज 6 सेकेंड। ऑब्जेक्ट ई पे गया तो टाइम कितना हो गया? इन ऑल 8 सेकेंड। 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये टाइम मेजर किया। ये आपके पास इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन थे, और ऑब्जर्वेशन में जो टाइम लिखा आपने 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। टाइम कांस्टेंट है क्या? ना, डेट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो टाइम वेरिएबल है। और टाइम के साथ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मीटर मैंने मेजर किया, तो 0 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड 0 होगा। 2 सेकंड के बाद डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर हो गया। 4 सेकंड के बाद डिस्टेंस कवर्ड 5 + 5 10 हो गया। 2 + 2 + 2 6 सेकंड कंप्लीट हो गए पॉइंट डी तक, तो डिस्टेंस हो गया 5, 5, 5 दैट इज 15 मीटर। और 8 सेकंड पे हो गया 20 मीटर। मेरी बात बराबर है? ये था डिस्टेंस और ये था टाइम। समझे? बात करते हैं ग्राफ। हमको बताओ, टाइम चेंज हो रहा है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। हालांकि डिस्टेंस कवर्ड इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कांस्टेंट है। ईच ऑफ 2 सेकंड का डिस्टेंस 5 मीटर है, कहीं पे भी जाओ।
पर टाइम तो बढ़ रहा है कि नहीं हमको बताओ, 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 0 2 4 6 8 सेकंड बढ़ते जा रहा है। और टाइम जब इंक्रीज होता है तो उसके साथ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट भी बढ़ते जा रहा है। गुड, तो दोनों भी वेरिएबल है। कौन किस पे डिपेंड होगा कि भाई ये जो डिस्टेंस है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो गया डिस्टेंस भी बढ़ गया, अगेन टाइम इंक्रीज हुआ डिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ, तो ये दोनों भी वेरिएबल है और ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं तो कैसे डिपेंड रहते हैं, कैसे चेंज होते हैं, टाइम के साथ डिस्टेंस कवर कैसे चेंज हो रहा है, ये ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, उसको ही ग्राफ बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर कॉल्ड एज ए ग्राफ। ग्राफ का डेफिनेशन ध्यान से सुनो। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर इन ए गिवन डाटा कॉल्ड एज ए ग्राफ। आपके पास ये डाटा है कि 0 सेकंड में आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 0 था, 2 सेकंड में आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर हो गया, 4th सेकंड पे आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 मीटर हुआ, 6th सेकंड में आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 मीटर हुआ, 8th सेकंड पे आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 मीटर हुआ। तो टाइम के साथ आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल भी तो चेंज हो रहा है और ये आपके एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन था और ये डाटा कलेक्टेड था। और डाटा में 2 वेरिएबल है, टाइम भी वेरी हो रहा है, डिस्टेंस भी वेरी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ चेंज होता है। डाटा में लिखा कैसे चेंज हो रहा है, पर ग्राफिकली बताना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है कि डिस्टेंस टाइम के साथ कैसा चेंज होता है। क्लियर? उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो पहले मैंने ग्राफ का डेफिनेशन, द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर, कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको ही आप ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। पहले टाइम तो ऑलवेज इंक्रीज होता है और टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। तो डिस्टेंस का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको ज्योमेट्रिकली देना है, उसको बोलते हैं ग्राफ। अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड है तो डिस्टेंस को बोलोगे डिपेंडेंट वेरिएबल, वो टाइम पे डिपेंड है। और ये किस पे डिपेंड नहीं होता, टाइम तो खुद चलता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, अब सबको पता है। वो किस पे डिपेंड नहीं होता है, घड़ी वॉच खुद ही टाइम दे देता है, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स एक्सिस, उस पर टाइम का वैल्यू रखो इन सेकंड। अब टाइम कैसे चेंज हो रहा है, 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड मेरा बराबर एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस, उस पर आप डिस्प्लेसमेंट रखोगे इन मीटर। तो यहाँ पे 0 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर एंड सो ऑन आप रख सकते हैं। गुड। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस कवर्ड भी 0 था। सपोज टाइम 2 सेकंड पे डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर था, टाइम 4 सेकंड पे डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 10 मीटर हो गया, टाइम इक्वल टू 6 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 15 मीटर हो गया, और टाइम 8 सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 20 मीटर हो गया। गुड। तो ये जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं इनको स्मूथली ज्वाइन कर दो। और ऐसा कहीं ग्राफ आपको मिलता है। और ये जो ग्राफ मिला है इसको ही बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या बोला मैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन से मोशन का है? तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन बोलो या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलो। यहाँ पे
तो ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या होता है मैन? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसी एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं स्पीड v, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस का यूनिट आएगा मीटर, टाइम था सेकंड में, तो स्पीड का यूनिट आता है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे टाइम भी जीरो है, डिस्टेंस कवर्ड भी जीरो है, तो यहाँ का स्पीड नहीं मेजर करोगे, पर यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम लिया तो 5/2, 10/4 मतलब 5/2, 15/6 मतलब 5/2, 20/8 मतलब भी कितना आता है 5/2। तो इस मोशन में स्पीड भी कांस्टेंट है। अब हमने स्पीड का ग्राफ प्लॉट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ग्राफ कैसे आएगा तो बताते हैं। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नोट कर लो बराबर। अगेन स्पीड आपका कांस्टेंट है, पर टाइम तो चेंज हो रहा है कि नहीं। तो मैं टाइम की बात करता हूं, लाइक सेकंड, टाइम एक्सिस और यहाँ पे स्पीड एक्सिस। टाइम लिया मैंने सेकंड में और स्पीड लिया मीटर पर सेकंड। टाइम 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। स्पीड की बात कर रहे ना भाई, यहां पे सपोज 5 है तो यहां पे होगा बीच में कहीं 5/2। तो बताओ सेकंड पे भी स्पीड कितना है 5/2। 4th सेकंड पे भी स्पीड कितना है 5/2। 6th सेकंड पे भी स्पीड कितना हो गया 5/2। 8th सेकंड पे भी स्पीड कितना है 5/2। तो बाद में कोई भी टाइम इंक्रीज होने दो, स्पीड ऑलवेज 5/2 5/2 5/2 5/2 होगा। ज्वाइन कर दो, ऐसा जो ग्राफ मिला इसको बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। क्या बोलोगे बेटा? स्पीड टाइम ग्राफ। अब मैंने बोला ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन था, लीनियर मोशन था, डायरेक्शन तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, जो स्पीड था वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था। रबिज बोला शुरू में, जब यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होता है, और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो स्पीड तो कांस्टेंट है ही, पर डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, सेम है ऑलवेज। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस केस में इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते। क्या बोल सकते हैं बेटा? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने देखा एक टाइप यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ देख रखे। एक बात ध्यान में रखते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट अभी लीनियर मोशन में था, टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा था। टाइम 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड। डिस्टेंस था 0 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, और 8 सेकंड पे था 20 मीटर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने फाइंड आउट किया, और नीचे में आपने वेलोसिटी स्पीड भी फाइंड आउट करके रखा था 5/2 5/2 5/2 5/2, जो कि कांस्टेंट है। ध्यान में आया होगा? ये डाटा था, ध्यान में रखो। बात करते हैं स्लोप। और स्लोप किसको होता है? तो स्ट्रेट लाइन, जिसको आप अपने लैंग्वेज में चढ़ाव बोलते हैं। ज़्यादा चढ़ाव है, कम चढ़ाव है। तो मेरे पास एक लाइन है, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, ऐसा कोई लाइन है। इस लाइन का एक ये पॉइंट ले लिया, उसका एक्स कोऑर्डिनेट x1 होगा और y कोऑर्डिनेट y1 है। पढ़े होंगे आप मैथमेटिक्स में। दूसरा कोई पॉइंट होगा, इसको मैंने नाम दिया P, इसको नाम देता हूँ Q, और उसका x कोऑर्डिनेट x2 है इतना, और y कोऑर्डिनेट y2 है इतना। तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x2 y2। तो इस लाइन का स्लोप हमको निकालते आता है, और स्लोप m इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 लिख सकते। y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। फिर वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकते।
यहाँ पे भी हो सकते हैं, P यहाँ पे, Q यहाँ पे, P यहाँ पे, Q यहाँ पे कहीं पे भी रहने दो। पर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, ये फॉर्म से निकालते हैं। तो यहां पे भी हमने ग्राफ प्लॉट किया था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करो, डिस्टेंस था, टाइम था, सॉरी टाइम था हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, डिस्टेंस था वर्टिकल एक्सिस पे। यहां पे था 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, और यहां पे था 5, 10, 15, 20 मीटर। 2 सेकंड पे डिस्टेंस 5 था, 4 सेकंड पे डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 10 मीटर, 6th सेकंड पे 15 मीटर, 8th सेकंड पे था 20 मीटर। ध्यान में आ रहा ही होगा। और इनको मैंने ज्वाइन किया था, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन मिला था। गुड। मैं एक पॉइंट P यहां पे लेता हूं और एक पॉइंट Q यहां पे लेता हूं, समझा? क्या पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? x कोऑर्डिनेट 8 था और y कोऑर्डिनेट उसी पॉइंट का 20 था। गुड। और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट मतलब टाइम एक्सिस पे 4 था और y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस एक्सिस पे 10 था। इसको मैंने बोला x1 y1, इसको बोला x2 y2। भाई ये जो ग्राफ मिला था वो किसका ग्राफ था? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन था, तो डायरेक्शन भी तो सेम ही था। और यहां पे डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, तो इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में। तो अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बोलो, और इसका हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप होता है y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो y1 का वैल्यू था 20, y12 का वैल्यू था 10, यहाँ पे 8 माइनस ऑफ 4, 20 माइनस 10 दैट इज 10, 8 माइनस 4 दैट इज 4, 10/4 मतलब 5/2। ये y कोऑर्डिनेट मतलब डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस का वैल्यू, और ये x कोऑर्डिनेट मतलब टाइम था। तो ये y1 माइनस y2 मतलब डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस मीटर में था, तो ये ऊपर आएगा मीटर और नीचे में टाइम का डिफरेंस था सेकंड में, तो ये 5/2 मीटर पर सेकंड आया। भाई अपने स्लोप ऑफ टाइम डिस्टेंस ग्राफ इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन निकाला है या स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाला है, तो वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड जिसको यूनिफॉर्म था। कैसे था? स्पीड। तो मेरा एक स्टेटमेंट ध्यान में रखो, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ दैट लाइन रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ मोशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एन मोशन। तो स्लोप ऑफ टाइम डिस्टेंस ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। स्लोप ऑफ टाइम डिस्टेंस ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड, हमेशा ध्यान में रखो। लिख सकते हैं ना, इस केस में यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, और उसका जो स्लोप आपने निकाला वो आपका यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ टाइम डिस्टेंस ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ए मोशन। क्लियर मैन? गुड। जब आपके ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म होता है, फिर में भी यूनिफॉर्म लीनियर, इसका मतलब उसका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। बॉडी शुड कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बॉडी बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो। और जब डायरेक्शन कांस्टेंट होती है तो नो प्रॉब्लम, फिर तो डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट होता है
इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल होता है। हम बात कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन ए से स्टार्ट हुआ था, पोजीशन बी पे गया था, पोजीशन सी पे जाता है, पोजीशन डी पे जाता है, बाद में पोजीशन ई पे गया होगा एंड सो ऑन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ड्यूरिंग द मोशन डायरेक्शन कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है। और पहले इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में आपके ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर करा, नेक्स्ट 2 सेकंड 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड 5 मीटर। भाई मैंने बोला ये फर्स्ट इंटरवल ऑफ 2, समझो आपके ऑब्जेक्ट का मोशन A to D हो चुका है, बाद में आपने देखा नहीं। फर्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में उसका स्पीड निकाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आया 5/2। नेक्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकंड में भी स्पीड कितना था 5/2। थर्ड इंटरवल में भी स्पीड कितना आएगा ऑफ 2 सेकंड 5/2। कहीं पे भी जाओ स्पीड कांस्टेंट है। और हमको किसने पूछा कि यहां से यहां तक जाने के लिए 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड हो गया। और हमको पूछा कि 4th सेकंड पे इसका स्पीड कितना है। तो हो सकता है मैं यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस निकालूंगा, बाद में होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, पर अभी टाइमिंग बता रहा हूं। और हमको बोला कि आपका ऑब्जेक्ट A to D पहुंच चुका है, तो वहां तक जाने का स्पीड कितना होगा। तो हमको पता है वहां तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा 6 सेकंड, और वहां पे जाने के लिए उसका डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे 15 मीटर। तो स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये भी तो आता है 5/2। क्लियर। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड, तो किसी छोटे से इंटरवल का स्पीड और पूरे पाथ का स्पीड कैलकुलेटेड कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन वगैरह हमको पढ़ाना है, पर यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। आप बेसिक क्लासेस में पढ़े भी थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड का मेरे पास एक ही फार्मूला होता है S/T, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। समझा। टोटल पाथ का डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोलो, या इसे इतने पाथ का डिस्टेंस ds बोलो अपॉन टाइम। क्लियर। तो स्पीड का फार्मूला आता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे ds/dt। समझा। और यहाँ पे डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी आप लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखो। फिर जब आपके पास यूनिफॉर्म मोशन होती है और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस 0 होता है, और मेरे पास एक ही इक्वेशन बनता है v इक्वल टू S/T, और वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं v बार इक्वल टू S/T। ये स्पीड हो गया और ये वेलोसिटी हो गई। समझा। और कोई इक्वेशन नहीं आता है। हाँ, सामने आएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन, तो वहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन हमको लिखना होता है। नेक्स्ट पेज में हो जाएगा। भाई जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, फिर वो कितना भी रहने दो, कांस्टेंट स्पीड से मोशन होता होगा, तो मेरे पास एक ही फार्मूला होता है, स्पीड v इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम, या वेलोसिटी v बार इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम, अर्थात जितना टाइम लगता है वो। और स्पीड का यूनिट तो पता ही होगा, मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड। ध्यान में आया। तो मेरे पास एक ही फार्मूला है मैन, v इक्वल टू S/T। कौन से मोशन के लिए? यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान में आया। और एक बात बताना है, आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली पोजीशन ए पे था, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम 2 सेकंड में बी पे चला गया, डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर था। नेक्स्ट इंटरवल बी टू सी गया 2 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 5 मीटर था। तो क्या बता सकते हैं ए टू सी तक का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है?
बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ए टू बी भी तो यूनिफॉर्म स्पीड है, मोशन यूनिफॉर्म है, और बी टू सी का भी मोशन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होगा। अब बात करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ए टू पोजीशन बी गया, 2 सेकेंड टाइम लगा, डिस्टेंस कवर्ड 5 मीटर है, और आपका ऑब्जेक्ट बी टू सी गया, टाइम 2 सेकेंड ही लगा, पर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 10 मीटर है सपोज। तो बताओ ये मोशन यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है, नहीं है। बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। समझा? तो हमको बताओ, ये जो फर्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड में यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना हो गया? 5/2 डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये पूरे पाथ का स्पीड निकाला है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम फॉर द पाथ ए टू बी। तो इसको एवरेज स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। पर ये इसी पाथ ए बी का है, और बी टू सी का स्पीड निकाला, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 10 अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू कितना आ रहा होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है फर्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड का है पाथ ए टू बी, और ये जो स्पीड है सेकेंड इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड का है फ्रॉम द पाथ बी टू सी। पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये भी एवरेज स्पीड है इस पाथ का। समझा? अब टोटल पाथ का स्पीड अगर पूछा फ्रॉम ए टू सी, अर्थात इन द इंटरवल ऑफ फर्स्ट 4 सेकेंड, तो यहां पे भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे। पर मैंने टोटल पाथ का स्पीड पूछा, एवरेज स्पीड ऑफ टोटल पाथ, तो यहां पे आएगा टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5 + 10 15 अपॉन टोटल टाइम 2 + 2 दैट्स इक्वल टू 4। तो यार है 15/4 दैट इज 7.5/2, यार तो इतना ही मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे स्पीड 5/2 है। इस नेक्स्ट पाथ में इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड में स्पीड 5 मीटर है, और टोटल पाथ का स्पीड 15/4 मीटर है। तो ये एवरेज स्पीड है। क्या है बेटे? एवरेज स्पीड। तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, मैंने पहले ही बताया। कल हमको पढ़ना ही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन का टर्म इंट्रोड्यूस करना है, डिसेलरेशन इंट्रोड्यूस करना है, पर अभी जस्ट टाइमिंग। ए टू बी तक का पाथ आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 5/2, और बी टू सी का पाथ जो चल रहा है वो भी कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये इस पूरे पाथ का स्पीड था, और कैसे निकाला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये भी एवरेज स्पीड है, हो सकता है यूनिफॉर्म। और बी टू सी का भी जो स्पीड है 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड, ये इस पाथ का यूनिफॉर्म स्पीड है, जिसको एवरेज स्पीड भी बोल सकते। पर टोटल पाथ जो ट्रैवल किया ए टू सी, तो इतना पार्ट 5/2 मीटर पर सेकंड से चलता है, और इतना पार्ट 5 मीटर पर सेकंड से चलता है। तो अलग अलग स्पीड है, मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। पर टोटल पाथ का स्पीड अगर आपको पूछा, तो आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम लेते हैं, वो टोटल पाथ का एवरेज स्पीड होता है। क्या होता है? टोटल पाथ का एवरेज स्पीड। ध्यान में आया स्टूडेंट? गुड। तो पढ़ाई करो, और पहले के भी लेक्चर देखो और ये भी लेक्चर देखो। कल इसके रिलेटेड पहले प्रॉब्लम करूँगा, और नेक्स्ट पार्ट में फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं, और पढ़ाई करा करो। ऑल द बेस्ट।